मेहनत कामयाबी की कुंजी है। किसी कदीम दौर में कही गई ये कहावत बेशुमार पाकिस्तानियों पर सादिक आती है, जो अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ खुद कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि अपने साथ और भी लोगों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। इन बेशुमार कामयाब दास्तानों में एक कहानी है मोहम्मद बिलाल की। मेरा नाम बिलाल है। मेरी स्टोरी कुछ इस तरह है कि मैंने जो फैसी से पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि आगे मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सका। वालिद साहब बीमार थे और मैं नहीं चाहता था कि आगे यूनिवर्सिटीज़ की, आपको पता है ख़र्चे आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं उनको ये नहीं बोलना चाहता था कि कर्ज़ा ले के मुझे जो इंसान आगे पढ़ाई कंटिन्यू करवाएं। और छोटे बहन भाई भी थे, तो घर के हालात बहुत ख़राब थे। तो उसके बाद यूँ एक रात में लेटा हुआ था, तो मुझे ख़ुद को आया कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरी पढ़ाई मैं कंटिन्यू कर सकूँ और घर भी चला सकूँ, क्योंकि बस ख़ुद को गिल्टी फ़ील हो रहा था मुझे। तो इस वजह से फिर मैंने 2-3 लोगों से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों ने बोला जॉब कर लो, लेकिन जॉब के साथ मैं जॉब तो कर लेता, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मुझे पढ़ाई करनी तो टाइम चाहिए उसके लिए, तो जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं था। फिर एक दिन मैं रिक्शे में सफ़र कर रहा था, तो रिक्शे वाले से मेरी वैसी बातचीत हुई, तो मैंने उससे पूछा कि आप कितना कमा लेते दिन का, क्योंकि मैं ख़ुद जॉब के सिलसिले में कुछ चाह रहा था कि मैं कुछ करूं। तो उसने बोला कि ठीक है 600-700 रुपये मैं दिहाड़ी का निकाल लेता हूं, ख़र्चा निकाल के। जिसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा सोचा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। फिर 1-2 दोस्तों से मैंने कर्ज़ा लिया, उनको मैंने टाइम पे बोला कि मैं आपको साल के अंदर पे कर दूंगा। तो इस तरह मैंने पहला रिक्शा लिया अपना। तो रिक्शे का सीन ये था कि जो मेरे मौजूदा हालात थे वो तो थोड़े सेटल होने लग गए, क्योंकि मैं सुबह जाता था 8-9 बजे रिक्शा लेके, शाम को आता था, लेकिन मेरी पढ़ाई का उसमें बहुत काम ख़राब हो रहा था, क्योंकि ना मैं उसमें अपने पढ़ाई का अखराजात पूरे कर सकता था। बस ये था कि घर वालों का थोड़ा सा मैं जो है ना सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि घर भी किराए का था, तो वो सब चीज़ें मैनेज करनी थी मुझे। तो रिक्शे का तो कुछ ऐसा था कि मैं दिन के जो अखराजात था वो तो निकाल रहा था, कि मतलब घर के एक्सपेंस हो गए, किराया हो गया, ये चीज़ें तो मैं घर के निकाल रहा था। लेकिन बात यह है कि मेरे दिल को जो बेचैनी थी कि मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकूं, तो वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रिक्शे में इतनी बचत नहीं थी। सिर्फ ये था कि मैंने साल के अंदर एक रिक्शा चलाया, उसके मैंने अपने जो कर्ज़े थे वो मैंने उतार लिए। लेकिन थोड़े से दोस्त का एक कर्ज़ा था, उसको मैंने थोड़ा सा बोला कि यार बाद में ले लेना, उसने कहा ठीक है। लेकिन मुझे अब ऐसा काम करना था जिससे मैं थोड़ी सी बचत करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँ। तो इस वजह से मैं 2-4 लोगों से मशवरा किया। उन्होंने बोला कि आप जो है ना ये पापड़ की पैकिंग का काम स्टार्ट करो, इसमें बचत है, 7 दुकानें, आपको इतना दूर भी नहीं जाना पड़ेगा कि ये 7 दुकानें होती हैं, रिक्शा आपके पास वैसे है। तो इस बात को मैंने मद्देनज़र रख के पापड़ों का काम शुरू किया। लेकिन वही कहते हैं ना कि पापड़ों का काम शुरू करने से पर मुझे नहीं पता था कि इसके नुकसानात भी होंगे। तो जब मैंने वो काम स्टार्ट किया, शुरू में तो मुझे प्रॉफिटेबल लग रहा था, लेकिन जब मैंने बाद में पूरे महीने बाद उसकी बचत निकाली तो मुझे उसमें 15,000 का नुकसान था। वो इसलिए कि मुझे तेल की कास्ट जो है ना बहुत हाई पड़ रही थी, तो मैं इतना जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाया। फिर इस वजह से मुझे किसी और ने मशवरा दिया कि आप जो है ना इसमें बनी बनाई चीज़ें लाओ, ना कि आप ख़ुद बनाओ। तो फिर मैंने दाल का काम स्टार्ट किया कि दाल की पैकिंग, बनी बनाई दाल लेके आया, उसमें पैकिंग की और दुकानदारों से वक्फियत की, और दुकानदारों के साथ मैंने जो है ना थोड़ा सा रब्ता कायम किया, उनको दाल देना फराहम किया। तो जब मैंने दाल नींबू का काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा चला, तो लोग जो उनसे ना कहने लगे कि यह कैसा काम स्टार्ट कर दिया है, आप रिक्शा चला रहे थे इज़्ज़त के साथ, सुबह जाते थे शाम को आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया। तो मोहल्ले में 2-3 लड़के थे, उनके साथ मैंने बात की, वो बेरोज़गार थे। मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको पे भी दूँगा, तो मिल के काम कर लेते हैं। जिसमें से अब 3 लड़के मेरी पैकिंग करते हैं दाल नींबू की, और एक ऑर्डर बुकर है, एक सेलमैन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही मेरा ये काम चल पड़ा, तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन एम तो वही था।
तो लेकिन फिर मसला ये था, अगर मैं पढ़ाई कंटिन्यू करता तो थोड़ा सा मैंने जो घर का ख़र्चा उठाना शुरू किया था या घर को जो सपोर्ट शुरू की थी वो पीछे रह जाती, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर बात है काम खुद करोगे तो थोड़ा अच्छे तरीके से कर लोगे। फिर मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से दाखिला लिया प्राइवेट, और वहाँ से ही मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। और साथ मैंने थोड़ा सा जो है ना मुर्गियों का काम स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि उन दिनों जो है ना हुकूमत का भी ये था, मोटिव था कि छोटे काम करके बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं, तो साथ मुर्गियों का काम मैंने कहा कि चलिए ये किया जाए। तो मैंने शुरू में तो 30-35 मुर्गियाँ लेके आया, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ना अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि एक नेचर है, नेचर के साथ जो है ना इंसान कनेक्ट भी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने साथ मुर्गियों का काम स्टार्ट किया, मुझे अच्छा भी लगा। और अब तकरीबन मेरे पास जो है ना 200 मुर्गी हैं। तो ये मुर्गियों के काम के साथ जो है ना मेरा निम्को का काम, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी स्टार्ट है। तो वो तो मेरे 5 दोस्त मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अपना काम देखना पड़ता है, ज़ाहिर बात है। और मेरा एम है कि अभी मेरे पास 200 मुर्गी हैं और आने वाले सीज़न में इंशाल्लाह मेरे पास 700 से 1000 मुर्गी हो, ताकि मेरा ये काम भी थोड़ा अच्छा रन करे। और हुकूमत भी इसको सपोर्ट कर रही है, ये भी अच्छी बात है। और छोटे तबकात के लिए भी अच्छी बात है कि छोटे छोटे काम करने चाहिए, ताकि जो है ना ख़ुद को फ़ायदा हो। मैंने तो यही सीखा है कि छोटे छोटे काम करो, बड़े काम में ना पड़ो, छोटे छोटे काम से बड़े काम बनते हैं। अभी तक तो मेरा ये इरादा है कि मैं इससे बड़ा अहाता लूँ और तकरीबन 1000 मुर्गी कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट सीज़न में। और मुर्गी और अंडे के काम में मेरा इस तरह मतलब दिल इस तरह करता है, क्योंकि इसमें 2-3 तरह से फ़ायदा है। मैं अंडे भी बेच सकता हूँ, और इसके अलावा जो है मुर्गी जब अंडा देना छोड़ देती है तो उसको मार्केट में सेल करता हूँ, वो भी अच्छी बिक जाती है। तो इस वजह से जो है ना मुझे मुर्गी के काम, निम्को के काम से ज़्यादा पसंद आया। लेकिन ज़ाहिर बात है, स्टैंड मुझे उस काम ने किया था तो मैं वो काम छोड़ नहीं सकता, वो तो ज़्यादा कंटिन्यू रखूँगा और साथ इसको भी बुलाऊँगा मैं। और दूसरे मुल्कों में तो ये इशू होता है कि मौसम सर्द होता है या गर्म होता है, और हमारे यहाँ तो दोनों मौसम चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। सर्दियाँ आती हैं तो अंडे ज़्यादा बिकते हैं, गर्मियों में मुर्गी ज़्यादा बिक जाती है, तो दोनों मौसम कंटिन्यू हो रहे हैं इस मुल्क में। और हमारे नौजवानों को तो ये चाहिए, मेरा पैगाम तो यही है कि नौकरियों की वेट में जो बैठे रहते हैं 2-2 साल 3-3 साल, तो वो ना बैठें और इसी तरह छोटा सा काम को अपना स्टार्ट कर लें। हो सकता है जब तक आपकी नौकरी है तो आप उससे अच्छा कमा रहे हों। और वैसे भी हमारी हुकूमत जो है सपोर्ट कर रही है छोटे तबकात को, छोटे कामों को। तो इस सिलसिले में तो मैं यही कहूँगा कि छोटे काम स्टार्ट करें आप, और तलाश में ना बैठे नौकरियों की।